परमेश्वर के पवित्र नाम को मैं धन्यवाद और स्तुति करता हूँ। आप सभी को हमारे प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थ्य नाम से मेरा अभिवादन और सलाम कहता हूँ। इस प्रकार से प्रभु का वचन को लेकर आपके सामने आने के लिए खुदा ने जो मौका मेरे जीवन में दिया है, उसके लिए मैं परमेश्वर को लाखों लाखों धन्यवाद करता हूँ। उसके नाम को मैं शुक्रगुजारी करता हूँ। परमेश्वर के वचन से हम काफ़ी बातों को देखते हैं, सीखते हैं, लेकिन कई सारे ऐसे बातें हैं, ऐसे विषय जो बाइबल के अंदर हम लोग देखते हैं, जिससे लोगों के जीवन में कई सवाल खड़े हो जाते हैं और समझ में आने के लिए कभी कभी थोड़ा सा डिफ़िकल्टी लगता है। उस प्रकार के एक विषय लेकर आपके सामने मैं आया हूँ। कोई भी बाइबल के विषय हो, प्रार्थना के साथ अगर हम खुले दिल से परमेश्वर के वचन के सामने बैठोगे तो परमेश्वर जरूर उस विषय को हमें समझाने के लिए पवित्र आत्मा के द्वारा हमें सहायता करते हैं। आज मैं आपसे कहने के लिए जो चाहता हूँ, अन्य भाषा के संबंधित कुछ बातें हैं। बाइबल के अंदर हम लोग देखते हैं यीशु मसीह के कलीसिया के लिए दिए हुए कई सारे उपदेश और शिक्षा सुसमाचार की पुस्तक से लेकर के हम लोग पढ़ते हैं। उनमें से खास तौर से अन्य भाषा के बारे में मसीही लोगों के बीच में कई प्रकार की विचारधाराएं हैं। कुछ लोग अन्य भाषा को मानते हैं, कुछ लोग अन्य भाषा को ज़्यादा मानते हैं, कुछ लोग अन्य भाषा को नहीं मानते हैं। तो इसमें बाइबल क्या कहती है, बाइबल इस विषय में हमको क्या सिखाता है, उसके अनुसार हमें उसको मानना है या नहीं मानना है, हमें डिसाइड करना पड़ते हैं। तो इसलिए मैं आपसे अनुरोध करूँगा, इस अध्ययन अन्य भाषा के संबंधित हमारे ये अध्ययन एक एपिसोड में समाप्त नहीं कर पाएंगे। उसके लिए हमको एक से ज़्यादा एपिसोड करना पड़ेगा। आप हर एक एपिसोड को अच्छे से ध्यान से देखिए और अपने बाइबल को आप खोल करके पढ़िए, और आप जब प्रार्थना के साथ पढ़ने के लिए बैठेंगे, परमेश्वर की आत्मा जरूर पवित्र शास्त्र की सच्चाई को आपको प्रकट करके देगा। अन्य भाषा के संबंधित हम जब बाइबल से अध्ययन करते हैं, हम देखते हैं खास तौर से भाषा जो है, भाषा शब्द, उसके लिए टंग्स कहा जाते हैं इंग्लिश में। टंग्स ये शब्द जो है, भाषा करके जो हिंदी में अनुवाद किया है, इस शब्द को बाइबल के अंदर अलग अलग मीनिंग के साथ दिया हुआ है। उसके लिए हमको 2-3 वचन पढ़ेंगे। सबसे पहले जकरिया नबी का पुस्तक से, पुराना नियम और नया नियम से भी कुछ वचनों को हमको पढ़ना है। जकरिया नबी का पुस्तक हमको निकालेंगे। उसके 14 अध्याय का 2 वचन पढ़ता हूँ। ठीक है, 14 अध्याय का 12 वचन। जितने जातियों ने यरूशलेम से युद्ध किया है, उन सबों को यहोवा ऐसे मार से मारेगा कि खड़े खड़े उनका मांस सड़ जाएगा और उनकी आंखें अपनी गोलकों में सड़ जाएगी और उनकी जीभ उनके मुंह में सड़ जाएगी। यहाँ पर जीभ जो शब्द दिया गया है, उसको कहते हैं टंग। बोलेगा तो टंग्स के लिए दिया हुआ एक मीनिंग बाइबल में, हमारा जीभ, हमारा जो जुबान है। नया नियम में भी उसके लिए एक रेफरेंस हमको निकाल कर जरूर निकालेंगे। मरकुस के सुसमाचार, उसका अध्याय 7 37 वचन, 7 verse 33।
और स्वर्ग की ओर देखकर आ भरी और उससे कहा, इफ्तह अर्थ खुल जा। 33 तब वो उसको भीड़ से अलग ले गया और अपनी उंगलियां उसके कानों में डाली और थूक कर उसकी जीभ को छुआ। यहाँ पर जीभ जो शब्द है वो टंग है, यानी कि हमारे शरीर का अंग जो है, हमारा बॉडी का ऑर्गन जो है, उसके लिए ये टंग शब्द का इस्तेमाल किया है। नंबर 2, टंग्स के लिए दिया हुआ दूसरा मीनिंग ये है, एक पर्टिकुलर लैंग्वेज के विषय में, एक स्पेशल भाषा के संबंधित टंग्स शब्द इस्तेमाल किया है। हमको उसके लिए पढ़ेंगे बुक ऑफ एक्ट्स, प्रेरितों के काम का पुस्तक, अध्याय 2 अध्याय का 4 वचन हमको पढ़ेंगे। वे सब पवित्र आत्मा से भर गए और जिस प्रकार आत्मा ने उन्हें बोलने की सामर्थ्य दी, वे अन्य अन्य भाषा बोलने लगे। यहाँ पर भाषा के लिए जो शब्द दिया है, टंग्स शब्द दिया हुआ है। तो यहाँ पर टंग्स का मीनिंग है भाषा, लैंग्वेज। ओके, और कुरिन्थियों का पहला पत्र में भी इसी प्रकार से टंग्स बोलेगा तो भाषा करके अनुवाद किया हुआ है। नंबर 3 हमको निकाल कर पढ़ेंगे, प्रकाशित वाक्य 5 अध्याय का 9 वचन हमको पढ़ेंगे। बुक ऑफ रेवलेशन चैप्टर 5 उसका 9वां वचन। ओके, वे ये नया गीत गाने लगे, तो इस पुस्तक के लेने और इसकी मुहरें खोलने के योग्य है, क्योंकि तूने वध होकर अपने लहू से हर एक कुल और भाषा और लोग और जाति में से परमेश्वर के लिए लोगों को मोल लिया है। यहाँ पर भाषा बोलेगा तो एक विशेष लोगों के बारे में बोलेगा, तो एक विशेष भाषा बात करने वाले लोगों के विषय में बता रहे हैं। समझो कि कोई भाषा, इंग्लिश एक लैंग्वेज है, तो साथ ही साथ इंग्लिश में एक ग्रुप को, ये इंग्लिश भाषा बोलने वाले लोगों को भी बताए जाते हैं। और चौथी जो है रोमियो के पत्री 14 अध्याय का 11 वचन में, बुक ऑफ रोमन्स 14 अध्याय 11 वचन, क्योंकि लिखा है, प्रभु कहता है, मेरे जीवन के सौगंध कि हरेक घुटना मेरे सामने टिकेगा और हरेक जीव परमेश्वर को अंगीकार करेगी। यहाँ पर जीव बोलेगा तो वहाँ मनुष्यों को, यानी कि एक व्यक्ति के तौर पर हर एक जीव परमेश्वर की महिमा करेगी बोलेगा, तो हर एक व्यक्ति परमेश्वर की महिमा करेगी। तो भाषा के लिए बाइबल में दिया हुआ अलग अलग प्रकार के 4 अर्थ हम लोगों ने देखा है। अब अन्य भाषा के संबंधित हम जब अध्ययन करते हैं, बाइबल में अन्य भाषा के बारे में कहाँ कहाँ पर लिखा है, ये भी हमें जानना जरूरी है। बाइबल में अन्य भाषा के बारे में 3 पुस्तकों में लिखा है। सबसे पहले मरकुस के सुसमाचार 16 अध्याय, मार्क चैप्टर 16 उसका 17 वचन,
विश्वास करने वालों में ये चिन्ह होंगे कि वे मेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे, नई नई भाषा बोलेंगे। यीशु मसीहा ने अपने चेलों के सामने बताया हुआ बात है। नंबर 2, प्रेरितों के काम का पुस्तक। अब हम लोगों ने वहां पर से एक वचन पढ़ा था 2 अध्याय में से, उसका 3 और 4 वचन। बुक ऑफ एक्ट्स चैप्टर 2 वर्सेस 3 and 4। और उन्हें आग की सी जीभें फटती हुई दिखाई दी और उनमें से हर एक पर आग ठहरी। वे सब पवित्र आत्मा से भर गए और जिस प्रकार आत्मा ने उन्हें बोलने की सामर्थ्य दी, वे अन्य अन्य भाषा बोलने लगे। यह है नंबर 2। यहाँ पर प्रेरितों के काम के पुस्तकों में से हम लोगों ने एक ही वचन पढ़ा, क्योंकि अभी हम लोग देखते हैं कौन से पुस्तकों में अन्य भाषा के बारे में लिखा है। तीसरा जो है पहला कुरिन्थियों के पत्री में से 1 Corinthians 12वां अध्याय, उसका 10 वचन हमको पढ़ेंगे। फिर किसी को सामर्थ्य के काम करने की शक्ति, और किसी को भविष्यवाणी की, और किसी को आत्माओं की परख, और किसी को अनेक प्रकार की भाषा, और किसी को भाषाओं का अर्थ बताना। यह है नया नियम में अन्य भाषा के संबंधित दिया हुआ तीनों पुस्तक। सुसमाचार में से मरकुस का सुसमाचार, प्रेरितों के काम का पुस्तक, पत्रियों में से कुरिन्थियों का पहली पत्री। ये तीनों पुस्तकों में से हम लोग देखते हैं अन्य भाषा के संबंधित कई सारे वचन हम निकाल कर पढ़ सकते हैं। हम उसकी ओर जाएंगे। सबसे पहले हम देखेंगे मरकुस 16:17। अब हम लोगों ने जो पढ़ा है वो वचन में हमारे प्रभु ने ये जो भविष्यवाणी चेले लोगों से कहा, वो भविष्यवाणी में क्या बोले हैं? नए नए भाषा बोलेंगे। प्रेज गॉड। ओके, विश्वास करने वालों में ये चिन्ह होंगे कि वे मेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे, नई नई भाषा बोलेंगे। यहाँ पर भाषा के लिए ओरिजिनल लैंग्वेज में, यानी कि बाइबल जो भाषा में लिखा था, वहाँ ग्लोसा शब्द दिया है। ग्रीक में ग्लोसा शब्द दिया हुआ है। यीशु ने क्या बोला? नई नई भाषा बोलेंगे, ग्लोसा बोलेंगे। ठीक है, हमने इससे पहले 4 उसका मीनिंग पढ़ा था, उसमें से एक मीनिंग भाषा का है। यीशु ने जो कहा ये वचन प्रेरितों के काम का पुस्तक अध्याय 2 में पूरा हुआ। हम लोगों ने अभी वहां पर पढ़ा है। मैं वो वचन फिर से आपके लिए पढ़कर सुनाऊंगा। क्या लिखा? वे अन्य अन्य भाषा बोलने लगे। ओके, प्रभु यीशु ने कहा था नई नई भाषा बोलेंगे। पेंटेकोस्त के दिन में परमेश्वर के आत्मा जब प्रार्थना करने वालों पर उतरा, तब वे अन्य अन्य भाषा बोलने लगे, ग्लोसा बोलने लगे। प्रेज गॉड। और यहाँ पर हम लोग देखते हैं ये बोलने लगा ये लोगों ने, तो यीशु चेलों से ये सारी बातों को कहकर स्वर्ग पर चले गया। फिर चेले लोगों ने यरूशलेम में मरकुस की अटारी पर इकट्ठे होकर
प्रार्थना में समय बिताया। यीशु जाकर 10वां दिन परमेश्वर की आत्मा चेलों के बीच में आया है। तो वहां पर जो पवित्र आत्मा आया है वो समय जो है परमेश्वर ने पहले से ठहराया हुआ समय है। परमेश्वर का ठहराया हुआ समय पर परमेश्वर की आत्मा उनके ऊपर उतर आया। प्रेरितों के काम का पुस्तकों में हम देखते हैं, प्रेरितों के काम का पुस्तकों में आगे कहां कहां पर अन्य भाषा के बारे में लिखा है। खास तौर से परमेश्वर की आत्मा के एक विशेष अनुभव 4 जगह पर हम लोग देख सकते हैं। उनमें से 3 जगह पर अन्य भाषा बोला है करके स्पष्ट रूप में लिखा है। नंबर 1, अब हमने पढ़ा अध्याय 2 में, आगे को हम देखेंगे 10वें अध्याय, प्रेरितों के काम का पुस्तक अध्याय 10 उसका 46 वचन 46। क्योंकि उन्होंने उन्हें भांति भांति की भाषा बोलते और परमेश्वर की बड़ाई करते सुना। हमें मालूम है कुरनेलियुस के घर में पतरोस और उनके साथियों को परमेश्वर ने भेजा। पतरोस वहां पर आकर परमेश्वर का वचन कुरनेलियुस के घर में इकट्ठे हुए लोगों को प्रचार कर रहे थे। जितने लोग वचन सुन रहे थे उन पर परमेश्वर की आत्मा उतरा है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो वे अन्य भाषा बोलने लगा। नंबर 3, 19 अध्याय उसका 6वां वचन है। प्रेरितों के काम का पुस्तक 19 का 6वां वचन, बुक ऑफ एक्ट्स चैप्टर 19 वर्स 6। जब पौलुस ने उन पर हाथ रखे तो पवित्र आत्मा उन पर उतरा और वे भिन्न भिन्न भाषा बोलने और भविष्यवाणी करने लगे। ये एफेसोस की चेले लोगों के बारे में लिखा है। एफेसोस के चेले लोगों ने पौलुस के द्वारा प्रार्थना कराने से परमेश्वर की आत्मा उनके ऊपर उतरा। वे अन्य भाषा बोलने लगे। प्रेज़ द लॉर्ड। देखिए, ये है प्रेरितों के काम के पुस्तकों में अन्य भाषा के संबंधित लिखा हुआ वचन। और सामरिया में हम लोग देखते हैं वहां पर भी पतरस के सेवकाई में कुछ लोग परमेश्वर की आत्मा के अनुभवों को प्राप्त किया, लेकिन वहां पर वे अन्य भाषा बोला करके नहीं लिखा है। इसीलिए उस वचन 8 अध्याय में से हम नहीं पढ़ते हैं। 3 अध्याय में 3 जगह पर स्पष्ट रूप में बताया है अन्य भाषा में बातें की, अन्य भाषा बोलने लगा है। प्रेज़ द लॉर्ड। और आगे को हम लोग देखते हैं, प्रेरितों के काम का पुस्तक से हमने पढ़ा है। आगे कोरिन्थियों के पत्री में है, वो भी हमने 12 का 10 पढ़ा। उसके अर्थ AD 30 में, यानी कि प्रभु यीशु मसीहा को जब स्वर्ग की ओर उठा लिया गया AD 30 में, और पौलुस ने कुरिन्थ कलीसिया के लिए लिखा हुआ पहली पत्री AD 56 या 57 में लिखा। बोलेगा तो लगभग 26 से 27 साल ये अनुभव कलीसिया में चलता रहा करके परमेश्वर का वचन हमको साफ रीति से बताता है। आगे जैसे कोरिन्थियों के पत्री में हम लोग जाएंगे, अन्य भाषा के संबंधित पौलुस ने कोरिन्थ मंडली को कई सारी बातों को
बताते हैं। आज हमारे सामने के सब्जेक्ट ये है, अन्य भाषा बाइबल के अनुसार है क्या नहीं। हमें मालूम है प्रेरितों के काम का पुस्तक में अध्याय 2 हमने अभी पढ़ा। अन्य भाषा जब भी से बोलने लगा, उस समय से लेकर के अन्य भाषा के ऊपर लोगों को कई प्रकार के विचार और आलोचना हुआ है करके पवित्र शास्त्र से हम देख सकते हैं। उसके लिए हमको कुछ वचन पढ़ेंगे। प्रेरितों के काम का पुस्तक अध्याय 2 में 5 से लेकर मैं पढ़ना चाहता हूँ। आकाश के नीचे की हर एक जाति में से भक्त यहूदी यरूशलेम में रह रहे थे। जब ये शब्द हुआ तो भीड़ लग गई और लोग घबरा गया, क्योंकि हर एक को यही सुनाई देता था कि ये मेरी ही भाषा में बोल रहे हैं। वे सब चकित और अचंभित होकर कहने लगे, देखो ये जो बोल रहे हैं क्या सब गलीली नहीं? अन्य भाषा के शब्द सुनकर यरूशलेम में पर्व के लिए आए हुए भक्त यहूदी लोग यहाँ पर आकर वे पहचान रहा है, ये लोग हमारी भाषा में 17 भाषा के लोग वहां पर इकट्ठे हुए। उनको अपने मातृभाषा में यहाँ पर लोग अन्य भाषा बोलते हुए सुनाई दिया। और लिखा है घबरा गया। अन्य भाषा के आवाज, कोई अन्य भाषा सुनते हुए कुछ लोग घबरा गया, कुछ लोग चकित और अचंभित हुए। लेकिन कुछ लोगों ने क्या किया? 13 वचन, परंतु दूसरों ने टट्टा करने लगा। देखिए, एक ही जगह पर एक ही घटना पर लोगों का रेस्पॉन्ड अलग अलग तरीके से है। कुछ लोग घबरा गए, भयभीत हो गया, कुछ लोग अचंभित हुआ, लेकिन कुछ लोग क्या करने लगे? टट्टा करने लगा, मजाक उठाने लगा। अन्य भाषा की आरंभ से लेकर अन्य भाषा के ऊपर इस प्रकार से अलग अलग विचार लोग रखते हैं। आज भी हम लोग ये बातों को देखते, इसलिए मेरे दर्शकों से मैं ये बताना चाहता हूँ, अन्य भाषा के संबंधित अगर कोई कुछ भी बोलते हैं वो अभी का नहीं है, पहले से लेकर बाइबल के बीच में, बाइबल में जो अन्य भाषा के बारे में लिखा है उस समय से लेकर के इस प्रकार के अनुभव हम लोग देख सकता है। यहाँ पर देखिए, ये जो भाषा ये लोगों ने बोला है इसको ग्रीक भाषा में लिखा है। तो ये हेटेराइस ग्लोसल जो है, ग्लोसाइस जो है, ग्लोसलालिया जो है भाषा है। ये भाषा यहाँ पर जब ये लोग बोलने लगे तब वहां पर आए हुए लोगों को समझ में आया, ये हेटेराइस ग्लोसाइस जो है उनको समझ में आया है। और देखिए, बोलने वालों को हेटेराइस ग्लोसाइस समझ में नहीं आया, सुनने वालों को ये समझ में आया, ये हमारे भाषा है। प्रेज़ द लॉर्ड। ओके, ये पेंटेकोस्त के दिन में हेटेराइस ग्लोसाइस जो है, जो ग्लोसा है या ग्लोसलोलिया जो है बातें किया, यहाँ पर जो बातें उसको कहते हैं हेटेराइस ग्लोसाइस। अन्य भाषा बोलने वालों को समझ में नहीं आया, लेकिन सुनने वालों को समझ में आया,
क्या बोल रहा है, ठीक है। और आगे को कुरिन्थियों के पत्र में हम जब देखते हैं, वहां पर नहीं तो आगे को प्रेरितों के काम के पुस्तक में भी इसमें से कुछ फर्क हम देख सकते हैं। क्या फर्क है? प्रेरितों के काम के पुस्तक में 3 जगह पर अन्य भाषा के बारे में हम लोग को पढ़ा, लेकिन जैसे पेंटकोस्त के दिन में अन्य भाषा का वरदान लोगों ने प्राप्त किया, उस समय की घटना आगे कभी भी प्रेरितों के काम के पुस्तकों में दोहराया नहीं। ऐसे क्यों? हम देखेंगे 2 अध्याय का 1 से लेकर के, जब पेंटकोस्त का दिन आया तो वे सब एक जगह इकट्ठे थे। एकाएक आकाश से बड़ी आंधी की सी सनसनाहट का शब्द हुआ और उससे सारा घर जहां वे बैठे थे गूंज गया, और उन्हें आग की सी जीभें फटती हुई दिखाई दिया और उनमें से हर एक पर आग ठहरी। 10 अध्याय का 44 में, 19 अध्याय का 6 और 7 वचन में लोग अन्य भाषा बोला, लेकिन वहां पर इस प्रकार का बड़ा एक सनसनाहट की आवाज नहीं सुनाई दिया। आगे के फटी हुई जीभें उन पर आकर नहीं ठहरा, वे सिर्फ अन्य भाषा बोला। तो उसका अर्थ क्या है? पेंटकोस्त के दिन में जिस प्रकार से अन्य भाषा के अनुभव लोगों को मिला, उसी सेम अनुभव नहीं था आगे के दिन में। वे अन्य भाषा बोला। प्रेरितों के काम का पुस्तक हम जब पढ़ते हैं, वहां पर हमें देखने के लिए मिलेगा परमेश्वर ने जो कार्य करते हैं वो कार्य सेम पैटर्न में फिर से नहीं करते हैं। वो पुराना नियम में भी इसके लिए कई सारे एग्जाम्पल हम देख सकते हैं। परमेश्वर लोगों के लिए, इस्राएलियों के लिए बहुत सारे चमत्कार किया है, लेकिन सब चमत्कार एक जैसा नहीं था, अलग अलग प्रकार से थे। तो प्रेरितों के काम के पुस्तकों में भी हम जब अध्ययन करते हैं, वहां पर हमें देखने मिलेगा जो कार्य वहां पर हुआ है फिर वो आगे नहीं हुआ। फॉर एग्जाम्पल 4 अध्याय के 31 वचन में हम लोग पढ़ते हैं, चेले लोग प्रार्थना के लिए जहां पर बैठा, वे प्रार्थना कर रहे थे, जहां बैठा वो जगह हिल गया। लेकिन आगे कितने बार लोगों ने प्रार्थना किया, ऐसा अनुभव नहीं हुआ है। प्रेरित लोगों को बंदी गृह में, जेल के अंदर डाल दिया। रात को परमेश्वर का स्वर्गदूत ने उतर कर उनको जेल से छुड़ा कर लेके आया। वो जेल का लॉक बिल्कुल खुला नहीं था, वैसे का वैसा। पहरे वहां पर खड़े थे, उनको समझ में नहीं, उनको मालूम नहीं था। आगे को हम लोग देखते हैं, पतरस को भी परमेश्वर ने स्वर्गदूत को भेज कर छुड़ाया। पतरस को भी परमेश्वर ने अद्भुत रीति से बाहर लेकर आया। लेकिन पौलुस का जीवन में, पौलुस को जब जेल में डाला, तो पौलुस के लिए परमेश्वर ने जेल में से छुड़ाकर इस प्रकार से बाहर लेकर नहीं गए। वहां पर प्रभु का कार्य अलग रीति से, दरवाजा बंदी गृह के सारे दरवाजा खुल गए, सब कैदियों का बंधन खुल गया, वो सब हम वहां पर देखते हैं। और हम प्रेरितों के काम के पुस्तकों में 5 अध्याय का आरंभ से पढ़ते हैं। पतरस के सामने अनन्या और सफीरा ने झूठ बोला, वे दोनों जन तुरंत वहां पर गिरकर मर गया। आगे शिमोन जब पतरस के सामने पैसा लेकर आया परमेश्वर की आत्मा की वरदान के लिए,
तो पतरस ने उसको डांटा, लेकिन शिमोन को कोई हानि नहीं हुई, इस प्रकार का कोई बुरे अनुभव नहीं आया। उसी अध्याय में 5 अध्याय में हम लोग देखते हैं प्रेरित लोगों की छाव गिरने से चंगा पाने के लिए लोगों को सड़कों में लिटाते थे, सुलाते थे। आगे को हम वचन में वो अनुभव नहीं देखते हैं, कोई पत्री में उसके बारे में नहीं लिखा है। हम 8 अध्याय में आएंगे, वहां पर देखते हैं फिलिपुस खोजा को बपतिस्मा देने के बाद परमेश्वर ने अपने दास को आत्मा के द्वारा उठाकर लेकर गया। वचन के अंदर पढ़ता आगे या उससे पहले प्रेरितों के काम के पुस्तकों में किसी का जीवन में ऐसा हुआ करके नहीं लिखा है। पौलुस ने कितने बार मिशनरी यात्रा किया, ऐसा कार्य नहीं हुआ। पौलुस का जहाज भी टूट गए थे, नहीं हुआ। स्पेशल केस, स्तिफानुस का पथरवाह करके मार रहे थे, तब स्तिफानुस ने देखा तो स्वर्ग खुला हुआ, यीशु मसीह को पिता के दाहिने खड़ा हुआ देखा। याकूब को तलवार से मार डाला, लेकिन याकूब ऐसा कोई दर्शन देखा करके वचन में हम नहीं पढ़ते हैं। शाऊल का मन परिवर्तन हुआ। अनन्यास ने शाऊल के लिए प्रार्थना किया तो शाऊल के आंखों से चिल्का सा कुछ चीज गिर गया है। हेरोदा सिंहासन पर बैठकर इतना गर्व कर रहे थे, परमेश्वर के स्वर्गदूत हेरोदास को मारा, वो जिंदा रहकर कीड़ा पड़कर मरा है। और हम लोग देखते हैं पौलुस के द्वारा परमेश्वर ने बड़े बड़े कार्य किया। फिलिपी जेल के अंदर और माल्टा द्वीप टापू में, ये जो कार्य वो ये आगे कभी भी वचन में दोहराता हुआ हम नहीं देखते हैं। इस प्रकार से पेंटकोस्त के दिन में परमेश्वर की आत्मा उतर कर आते समय जैसे सनसनाहट का शब्द हुआ, आगे की भट्टी हुई जीभ उन पर आप रखी, वो आगे कभी नहीं हुआ है। इनके परमेश्वर अपना कार्य सेम वे में एक नकली या एक जेरोक्स कॉपी जैसे फिर से नहीं करते हैं। परमेश्वर को एक काम के लिए लाखों रास्ता है, अपने मर्जी से वो काम करते हैं। और इस विषय में हम लोग देखते हैं यहाँ पर 2 अध्याय में हम देखा अन्य भाषा जो बोल रहे थे सुनने वालों को इतना समझ में आया, ये हमारे भाषा में बोलता है, लेकिन क्या बोलता है करके सबको समझ में नहीं है, क्योंकि उनका रिस्पॉन्ड हमने देखा। उनको क्या बोल रहा है, क्यों बोल रहा है, इस बात को समझाने के लिए परमेश्वर का दास पत्रोस को एक प्रचार वहां पर करना पड़ा। तो अन्य भाषा बोलने से सिर्फ इतना समझ में आया हमारे भाषा है, लेकिन उसका मैसेज उनको समझ में नहीं आया। इसीलिए पत्रोस ने उनके सामने प्रचार किया है। आगे 10 अध्याय में अन्य भाषा बोलते हुए सुना, लेकिन पत्रुस और लोगों को ये समझ में नहीं आया इन लोग क्या बोल रहा है। इतना समझता है परमेश्वर की महिमा कर रहा है। अन्य भाषा बोलने वाले पत्रुस को मालूम है अन्य भाषा बोलने वाले परमेश्वर की महिमा करते हैं।
19 अध्याय में उसका 6वां वचन में हम लोग पढ़ते हैं, वहां पर अन्य भाषा में बोलने लगा। लेकिन पौलुस ये नहीं बता रहे हैं, तो लूका ये नहीं कह रहा है ये लोग अन्य भाषा में क्या बोला, उनको समझ में नहीं आया। अन्य भाषा बोल रहे करके समझ में आया। प्रिय लोगों, 2 अध्याय में जो स्पेशल एक कार्य यानी कि यीशु मसीह के कलीसिया का शुरुआत में फर्स्ट टाइम अन्य भाषा के अनुभव जब चेले लोगों ने पाया, वो वहां पर आए हुए लोगों के लिए एक चिन्ह भी था। यीशु ने क्या बोले, ये चिन्ह तुम्हारे द्वारा होंगे, तुम नई नई भाषा बोल। चिन्ह था, वो चिन्ह वहां पर यहूदियों के सामने परमेश्वर ने प्रकट किया है। प्रेज़ द लॉर्ड। 19 अध्याय में पौलुस को मालूम है विश्वास करने वाले व्यक्ति पवित्र परमेश्वर की आत्मा को प्राप्त करना है, तो उसके लिए प्रार्थना किया। प्रार्थना करने से उनको अन्य भाषा के साथ परमेश्वर की आत्मा उनके ऊपर उतर आई है। इस विषय पर आगे कई सारी बातें हमें डिटेल्ड स्टडी करना है कुरिन्थियों का पत्री में से, और कई सवाल है अन्य भाषा के विषय में। अन्य भाषा सब मनुष्य क्यों नहीं समझते हैं, क्या कोई समझ सकता है? ये अन्य भाषा में हम बातें करने से कलीसिया में करना या नहीं करना है? अन्य भाषा में बातें करने से शैतान हमारे प्रार्थना को या भाषा को समझता है, जानता है? इस प्रकार के कई सवाल इसके ऊपर है। ये सारे सवालों का उत्तर मैं आपको जरूर बताऊंगा, लेकिन अब नहीं, आने वाले दिनों में अगले एपिसोड में आपको बताऊंगा। तब तक परमेश्वर आपको सुरक्षित रखे, प्रभु के अनुग्रह आपके ऊपर बने रहे। परमेश्वर आप सभी को सहायता करे। जय मसीह।